दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली विधानसभा के रजोकरी गांव में पहुंचे दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, मेहरौली विधानसभा के विधायक गजेंद्र यादव और वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद जगमोहन महलावत के साथ नई दिल्ली की डीएम जो है वो और एसडीएम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, बीएसीएस जल बोर्ड के अधिकारी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी भी यहां पर पहुंचे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रजोकरी गांव की, जहां पर पहले स्वच्छता ड्राइव के साथ साथ वृक्षारोपण किया गया और उसके बाद जन सुनवाई कार्यक्रम जो है वो रखा गया, जिसमें कि डिपार्टमेंट के सामने रजोकरी गांव के लोगों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों और नेताओं को अवगत कराया। खास तौर पर देखा जाए तो पानी की समस्या, सड़कें टूटी हुई और बिजली के मीटर की समस्या को लेकर नेता और अधिकारियों को अवगत कराया गया और समस्याओं के समाधान के लिए उनसे अपील करी गई। नेताओं ने क्षेत्र के लोगों की सारी बातों को सुना और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जिन जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है उन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रजोकरी गांव के होली चौक की, जहां पर देखिए किस तरीके से झोड़ के पास जो है स्वच्छता अभियान के साथ साथ वृक्षारोपण जो है वो किया जा रहा है। इस वृक्षारोपण में सभी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ साथ रजोकरी गांव के स्थानीय लोगों ने भी अपनी भूमिका निभाई। वहीं इस समस्या को लेकर, जो समस्या गाँव में है, पानी, सड़क, बिजली के मीटर और बस की समस्या, इन समस्याओं के बारे में भी नेता और अधिकारियों को बताया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर रखा गया है। गांव की तरफ से भी जो प्रतिनिधि हैं, आरडब्ल्यू के लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, उन्होंने अपनी बातों को यहाँ पर रखा और अब नेताओं के द्वारा भी क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान होगा। अब देखना होगा इस तरीके की जो जन सुनवाई कार्यक्रम होते हैं उससे क्षेत्र की जनता को कितना फ़ायदा मिलता है। दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने नशे की बात को लेकर कहा, जिस तरीके से सूखा नशा का व्यापार जो बढ़ रहा है उसकी अगर कोई भी शिकायत देनी हो तो वो क्षेत्र के नेता को दे सकते हैं और समस्या का समाधान भी किया जाएगा, जिससे कि युवा वर्ग जो नशे की तरफ बढ़ रहा है उस पर भी रोक लगाई जा सके। तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है और इस ड्राइव से गांव के लोग भी बेहद खुश है कि नेताओं के ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। नेता और अधिकारी जो हैं एक साथ जो है उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उनके गांव पहुंचे हैं। गांव के लोगों ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं, लेकिन किस तरीके से नेताओं के सामने और अधिकारियों के सामने समस्याओं को रखा गया वो हम आपको सुनवाते हैं कि किन मुख्य बिंदुओं पर जो है यहाँ पर चर्चा करी गई और जल्द से जल्द उसके निवारण के लिए भी यहाँ पर क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया गया। विधायक गजेंद्र यादव जो है क्षेत्र में लगातार जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं कि क्षेत्र में जो भी रुके हुए काम हैं उन कामों को जल्द से जल्द किया जाए और इसी तरीके से इसीलिए जन सुनवाई के कार्यक्रम जो हैं जगह जगह पर मेहरौली विधानसभा में किए जा रहे हैं और उसी में से रजोकरी गांव है जहां पर ये जन सुनवाई कार्यक्रम जो है वो किया गया। आइए अब आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से इन पर चर्चा करी गई। अरे जो अभी ठीक है, फुल टाइम मिले हुए हैं। आज का ये जो जन सुनवाई है काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी ये सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो आज हमारे सारे डिपार्टमेंट और सारे हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और साथ में डीएम ऑफिस और उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद हैं। तो गांव के जो सामाजिक मामले हैं, निजी मामले जो आपके होंगे वो भी हम लोग सुन लेंगे, बट आप ज़्यादा करके जो गांव के पूरे गांव के जो इश्यूज़ हैं उसको एक एक करके आप लोग हमारे संज्ञान में ला सकते हैं और उसका जो भी निस्तारण होता है हम लोग यहाँ से हो सकता है तो यहीं से कर लेंगे, अदरवाइज जाने के बाद बहुत जल्द उसका निस्तारण हम लोग करेंगे। तो आप सभी को अनुरोध है कि आप लोग एक एक करके गांव के जो भी समाज एक एक करके हमारे
पूजा करने आते हैं। वहीं बगल में एक हमारा स्कूल भी है, वहीं रजोकरी इंस्टीट्यूट भी है, वहीं हमारी क्रीड़ा स्थल भी है, राव डालचंद खेल परिसर। उसी के जस्ट बगल में बहुत बड़ा कूड़े का खट्टा है। मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले हमें कूड़ा देखना पड़ता है। माननीय, हमने इसके लिए एक 500 गज का एक प्लॉट जो सरकारी है, ग्राम सभा है, वो दिखाया था मोक्ष धाम के बगल में, लेकिन अभी भी उस पर सारी चर्चा हुई, उसका सर्वे हुआ राजवीर जी और मैं कम से कम 10 दफा गए, लेकिन अभी दुख इस बात का है माननीय कि वो डीसी साहब ने उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया है। 13 मई 2025 को हमारी फाइल को रिजेक्ट कर दिया गया है कि आपका जो ये ढलाव है कम्युनिटी सेंटर से और जहां मोक्ष धाम के बगल में शिफ्ट नहीं किया जा सकता। हमने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि अभी वजह तो नहीं बता सकते, लेकिन ये आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई है। तो माननीय, इस बिंदु पर मैं चाहूंगा कि हमारे इस बिंदु को जरूर समाधान तक अच्छी बस रहेगी, उसकी व्यवस्था करा दे डिपार्टमेंट से मिलके, माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी। विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना पुनः शुरू की जाए और नई पेंशन चालू की जाए। जिन लोगों की पहले पेंशन आई हुई है, बनी हुई है, उनकी पेंशन शायद रुकी हुई है, उसकी चिंता करें। एक हमारा जो रेड लाइट से गांव है, वहाँ पे गेट लगाया जाए, बड़ा गेट। अभी वो पहले गेट लगाया तो छोटा था साइज में और अधूरा है वो, उसकी दोबारा प्लानिंग करके एक बड़ा गेट लगाया गाँव राव डालचंद मार्ग जो भी लिख के। राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना, होली चौक, शिव मंदिर एवं नाथुपुर रोड के पुराने चौपाल पर राष्ट्रीय ध्वज लगाए जाए, जैसे कि बहुत से गांव में है, खासतौर डाबर के बहुत गांव में है वो। नशा मुक्ति ग्राम अभियान, गांव में कई जगह सूखा नशा और शराब बिक रही है, गांव के अंदर भी बिक रही है, आबादी के अंदर, उसकी चिंता करें जरूर, वो विषय गंभीर है। मैं अब हमारे माननीय विधायक महरौली श्री गजेंद्र यादव जी का आग्रह करूंगा कि वो रजोखरी गांव वासियों को समस्याओं से पहले एक बार संबोधित करें। हमारे नई दिल्ली सन्नी सिंह जी, हमारे सभी अधिकारीगण और सब हमारे गांव के निवासी, युवा, बुजुर्ग, दिल्ली में काम संभालते ही सभी एमएलए और सभी डीएम और सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि सरकार आपके द्वारा ऐसा एक कार्यक्रम चलाया जाए जिसमें डीएम साहब के नेतृत्व में सभी अधिकारी एक ही छत के नीचे जमा हो और गांव, शहर, अनऑथराइज कॉलोनी, झुग्गी बस्ती, किसी भी प्रकार के जहां पर भी बसापत है वहां जाकर उनकी समस्याओं का मुआयना करें, उनकी समस्याएं सुने और उनकी समस्याओं को समाधान तक लेकर जाएं। मुझसे पहले हमारे डीएम साहब ने आपको बताया है कि सबसे पहले जो गांव की सामाजिक समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याएं तो बहुत होंगी, लेकिन जो गांव की सामाजिक समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से बहुत सारे परिवार वो प्रभावित हो, जिन समस्याओं से कोई पूरे का पूरा मोहल्ला प्रभावित हो, जो सामाजिक रूप में काम आने वाले स्थान हैं, उन सभी के विषय पर पहले आप बात करें। उसके बाद जो आपके व्यक्तिगत विषय हैं, हो सकता है किसी का पानी का भी कनेक्शन ना लगा हो। जगमोहन महलावत जी, गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, सभी और अलग अलग विभागों के जो अधिकारी आज रजोकरी गांव में जन सुनवाई करने के लिए, बहन जी को जरा इनके विषय, आज छुट्टी के दिन भी हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने रजोकरी गांव में आकर जन सुनवाई का कार्य को
की शुरुआत की है। लोगों ने गांव की समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। एक साल पहले आप सभी के आशीर्वाद से मुझे इस क्षेत्र से पार्लियामेंट का मेंबर बनने का अवसर प्राप्त हुआ। हाल ही में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, रजोकरी गांव का भरपूर आशीर्वाद आदरणीय श्री गजेंद्र यादव जी को प्राप्त हुआ और आपकी आशीर्वाद की बदौलत आज श्री गजेंद्र यादव जी हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। पार्टी के अंदर, विधानसभा के अंदर हमारी आवाज़ को बहुत मजबूती के साथ हमारी सेंट्रल लीडरशिप के सामने भी, हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी के सामने रखते हैं। और आज की जो ये जन सुनवाई रखी है, मैं उसके लिए आदरणीय गजेंद्र यादव जी और सभी अधिकारियों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अब आपने एक चर्चा की है जो विषय मेरे से संबंधित है कि गांव और गांव के आसपास नशे का व्यापार हो रहा है। मैं आपसे आग्रह करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो लोग इस काम में लिप्त हैं, केवल आपने अपना कोई मोबाइल नंबर भी आपको देने की आवश्यकता नहीं, आपको अपने बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। अनसाइंड मेरे मोबाइल नंबर पर आप एक नोट भेज दें कि कहाँ कहाँ ये व्यापार चल रहा है और इसमें कौन कौन लोग लिप्त हैं। फिर कार्रवाई करने की जिम्मेवारी मेरी होगी और यदि मैं उसको नहीं रोक पाया तो शायद फिर मुझे पार्लियामेंट मेंबर बनने का कोई, मैं समझता हूँ कि कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपका जो दक्षिणी जिले का गांव है, यहाँ पर जन सुनवाई रखी गई, क्या क्या मुद्दे थे जिससे अवगत कराया गया? देखिए, रजोकरी गांव में आज जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री गजेंद्र यादव जी, हमारे डीएम श्री सनी कुमार सिंह जी और दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी आज की जनसुनवाई में उपस्थित रहे। गांव वासियों ने अपनी समस्याओं की जानकारी हम सभी को उपलब्ध कराई। लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनका कब तक समाधान हो पाएगा, उसकी जानकारी मैंने भी क्षेत्र के विधायक श्री गजेंद्र यादव जी ने और दिल्ली सरकार की ओर से हमारे डीएम श्री सनी कुमार सिंह जी ने गांववासियों को दी है। गांववासियों की इच्छा है कि ओल्ड एज पेंशन जल्दी से उनको मिले। किसी एक मोहल्ले में पीने के पानी की समस्या बताई गई है। कुछ लोगों ने बिजली के कनेक्शंस की शिकायत की है। गांव में सफाई और नालियों की व्यवस्था बेहतर करने की बात भी गांव वासियों की ओर से की गई है। गांव वासियों की ये इच्छा भी है कि गांव में डीटीसी की बस चलाई जाए और यदि कुछ गलियां किन्हीं कारणों से पक्की नहीं हो पाई हैं, उन गलियों को भी जल्दी से जल्दी पक्का किया जाए। मैंने भी और एरिया के विधायक श्री गजेंद्र यादव जी ने और एरिया के डीएम श्री सुनील कुमार सिंह जी ने सभी गांववासियों को ये वायदा किया है कि जिन समस्याओं के बारे में उन्होंने आज की जन सुनवाई के कार्यक्रम में जो जानकारी दी है, जल्दी ही सरकार उस पर अपनी कार्रवाई शुरू कर देगी और गांव के लोगों के जो भी जेन्युइन समस्याएं हैं उनका पक्के तौर पर
समाधान किया जाएगा। कौन कौन से अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और किन मुद्दों पर खास तौर पर बातचीत? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के कॉमन मैन के लिए हमेशा सोचते हैं। उन्हीं के सानिध्य में दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, वे भी एक एक गरीब परिवार, कॉमन मैन, गांव, ग्रामीण एरिया, सभी के बारे में, झुग्गी झोपड़ी सबके बारे में बहुत चिंता करते हैं। और रेखा जी ने कहा था कि सरकार आपके द्वार एक कार्यक्रम के तहत सभी अधिकारी हर स्थान पर जाके जन सुनवाई करेंगे। उसी के अंतर्गत आज नई दिल्ली डीएम साहब सन्नी कुमार जी अपने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ रजोकरी गांव में यहाँ लगभग 2.5 घंटे की जन सुनवाई में हम सब साथ रहे हैं। हमारे दक्षिण दिल्ली के सांसद आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, वे भी जन सुनवाई में रहे। और जितने भी आला अधिकारी हैं, सभी विभाग, चाहे वो एमसीडी के विभाग हो, वर्ष विभाग हो, सैनिटरी विभाग, इलेक्ट्रिकल विभाग, पीडब्ल्यूडी, अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जल विभाग, बीएससीएस, सभी डीडीए, सब विभाग आज लगभग 2.5 घंटे एक लंबे समय की जो अवधि है उसमें जनता की बातें सुनी है, जनता के मुद्दे सुने हैं और उन समस्याओं को समाधान की तरफ ले जाने का निर्णय वो आज की जन सुनवाई में किया है। कई सारी समस्याएं, पानी की समस्या है तो लोगों ने अवगत कराया और बिजली के साथ साथ बस के कुछ समस्याओं का समाधान कब तक कराएंगे? बहुत जल्द, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी के बावजूद भी रजोकरी गांव से केवल 1 या 2 मोहल्ले में समस्या है। वो समस्या भी समाप्त करने के लिए जल बोर्ड के अधिकारी को आदेश दे दिया। देवी बस सर्विस आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत स्वर्णिम योजना है, उसमें जैसे ही सेकंड फेज में बस आएंगी तो रजोकरी गांव से भी देवी बस सर्विस की शुरुआत होगी। और हमारी रजोकरी गांव के जो परिवारजन है, जो माताएं बहनें हैं, वे भी देवी बस की जो सुविधा है उनको उठा पाएंगे। आज वाटर बॉडी को लेकर के आप लोगों ने काम किया, स्वच्छता अभियान भी चलाया और रजोकरी में कई ऐसी जगह है जहाँ पर पानी के इकट्ठा किया जा सकता है, साफ सफाई में, उसको लेकर कैसे काम करेंगे तो वाटर लेवल बढ़ पाए? देखिए, जो खास करके रजोकरी, घिटोरनी, महिपालपुर, ये सब जो हमारा एरिया है जो रिज के पास है, यहाँ पे वाटर लेवल बहुत ज्यादा नीचे है। तो जो जल शक्ति अभियान जो है हमारा, जिसमें वाटर लेवल को रिचार्ज, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करके वाटर लेवल ऊपर लाने की बात है, इसके तहत रजोकरी गांव में हम लोगों ने 3-4 वाटर बॉडी को ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट किया है। हमारे माननीय विधायकगण, जो विधायक साहब हैं, इनके अगुवाई में, इनके मदद से हम लोग इन सारे वाटर बॉडी को रेजुविनेट करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे। और उसके साथ साथ पुनर्जीवित करने के साथ साथ उसमें साइड में ट्रैक बना के, ताकि लोगों को बेंच वगैरह पे बैठने की भी सुविधा मिले, टहलने की सुविधा मिले। जैसा लोग कंप्लेन कर रहे थे कि उनको शाम के टाइम महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए बैठने की जगह नहीं है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको डेवलप करने की सोच रहे हैं। डीएम साहब, जिस तरीके से ग्राम योजना की बात की जाए, उसको लेकर भी फंड जो है वो मुहैया कराया गया सांसद जी के द्वारा, उस पर किस तरीके से काम करेंगे आप लोग रजोकरी गांव? देखिए, ये काम ऑलरेडी चल रहा है, 6-7 काम, जैसे रोड बनाने का काम है, नाला बनाने का काम है, वो सारे काम ग्रामोदय अभियान के तहत चल रहा है। आगे आने वाले समय में बहुत सारे और प्रोग्राम्स पाइपलाइन में है, जिसका डीडीए के पास ऑलरेडी एस्टिमेट्स वगैरह गए हुए हैं। जैसे ही वहां से अप्रूव होंगे वो उससे कितना आप लोग संतुष्ट हैं जो आज अधिकारी, विधायक, सांसद, निगम पार्षद सब लोग एक साथ थे, क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने एरिया के, अपने लोकल हमारे एमपी साहब श्री रामवीर जी बिधूड़ी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक गजेंद्र यादव जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिल्ली सरकार से जुड़े हुए जितने भी अधिकारियों हैं उनको लेके गांव में एक जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया। क्योंकि गांव देहात का इतनी समस्याएं हैं और खासकर गर्मियों में तो पानी की समस्या इतनी हो जाती है कि लोग बाग सोचते हैं कि कब हम दूसरे विभागों का चक्कर काटे, तब भी उनकी सुनवाइयां नहीं हो पाती है। लोगों को अपने घर से गर्मियों में धूप में चिलचिलाते हुए उनके अफसरों के दफ्तर जाना पड़ता है। पर आज जो जन सुनवाई हुई है
जो हमारे जनप्रतिनिधि है उन्होंने ये गांव में ही आके सभी अधिकारियों को बुलाया, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। हमें अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ा, हमारी सारी समस्याएं हमारे ही गांव में सुनी गई है और पूरा आश्वासन दिया गया है कि ये जो सारी समस्याएं हैं ये जल्दी से जल्दी ही इनका निवारण किया जाएगा। उस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है भाई गजेंद्र यादव जो हमारे महरौली विधायक है उनका, और माननीय सांसद रामवीर जी।